हेलो हेलो हेलो। चलिए, गुड इवनिंग स्टूडेंट। उदीप डिजिटल परिवार में आप सभी का स्वागत है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 16, 20 तथा 24 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो देखिए, ए, बी, सी 16, 20 और 24 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, तो तीनों मिलकर तो ए प्लस बी प्लस सी। देखिए तो 16, 20 और 24 का एलसीएम कितना होगा? 16, 20 और 24 का एलसीएम देखिए 240, क्योंकि देखिए 16 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा और 24 से भी कटेगा, तो 240। ठीक है, अब देखिए पार्टिकुलर भाग मारेंगे तो 16 एकम 16। ठीक है, तो बचा कितना? 16 4 20 और 4 8 80, तो 16 पचे 80, 5। चलिए 12, 20 से भाग मारिए 240 में तो 12 मरतबे, 24 से मारिएगा तो 10 मरतबे। तो सभी को ऐड करेंगे तो कीजिए 10, 20, 30 और 7 37। ठीक है, तो अब देखिए तो 37 को 240 में अगर भाग मारिएगा तो 6.18/37, 6.18/37 है, 6.18/37। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। फिर से थोड़ा सा देखिएगा, ए किसी कार्य को 16 दिनों में करते हैं, बी उसी कार्य को 20 दिनों में करते हैं, सी उसी कार्य को 24 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो बोलता है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या करेंगे? 24, 20 और 16 का एलसीएम लेंगे, जितना एलसीएम आता है उसको ऊपर। अब एक एक करके भाग मारिए तो 16 से 240 में भाग मारिएगा 15 मरतबे, 20 से 240 में भाग मारिएगा 12 मरतबे, 24 से 240 में भाग मारिएगा 10 मरतबे, सभी को जोड़िए तो 37। अब 240 को 37 से भाग मारिएगा तो 6.18/37। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए, एक नल एक टंकी को 25 मिनट में भर सकता है, एक दूसरा नल उसे 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भर जाएगी? देखिए दो नल है, ठीक है, एक नल जो है वह पुनः भरती है और दूसरा का जो नल है पुनः क्या करती है? खाली करती है। तो ठीक है, एक भरने की काम करते हैं, एक है कि निकासी के काम करते हैं, निकालने की काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नल ए बोलता है कि 25 घंटे में क्या करते हैं? 25 मिनट में भर देते हैं। ठीक है, ए जो है 25 मिनट में भरते हैं और दूसरा का नल बी है, वे कितना मिनट में? 50 मिनट में खाली करते हैं। तो इसको खाली करा दीजिए 50 मिनट में। ठीक है, तो अब देखिए तो ए और बी दोनों मिलकर काम करवाइए। तो देखिए 50 और 25 का एलसीएम कितना होता है? तो 50 होता है। तो 50 हमने क्या करेंगे? पार्टिकुलर भाग मारेंगे, तो 25 में 50 से भाग मारिए तो 25 दूनी 50, 2 अब 50 एकम 50, अब 2 में से एक जाएगा, एक बराबर 50, बराबर 50। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। फिर से देखिएगा, ए 25 मिनट में भरते हैं और बी 50 मिनट में क्या करते हैं? खाली कर देते हैं। तो दोनों मिलकर तो ए और बी, तब 50 और 25 का एलसीएम 50, तब 25 दूनी 50 और 50 एकम 50। अब देखिए तो 2 में से अगर एक जाएगा तो कितना? एक बचेगा, तो 50/1 बराबर 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग आइए। देखिए अपनी वास्तविक गति से 4/5 गति पर चलने से 4/5 गति पर चलने से एक व्यक्ति 1.1/2 घंटे देर से पहुंचता है। उसके पहुंचने का वास्तविक समय है, बोलता है कि उसको पहुंचने का वास्तविक समय है। तो देखिए तो बोलता है अपनी वास्तविक गति से जिस राशि में काय अथवा से लगा रहे उसे हम हर मानते हैं, और जो बच जाता है अंश मानते हैं। तो वास्तविक मतलब समान, समान, और ये वर्तमान लिख दीजिए, वर्तमान। ठीक है। अब देखिए इसको समान मतलब ये 5 है, और ये वर्तमान कितना है 4। अब देखिए ये क्या है, चाल है। अब चाल का उल्टा क्या है, यहाँ वास्तविक कर दीजिए, वास्तविक। ठीक है, वास्तविक। अब देखिए ये चाल, अब चाल का उल्टा क्या होता है, समय। तो यहाँ से समय निकालिए, समय। तो समय कितना हो गया 4:5। अब यहाँ देखिए तो 1 पूर्णांक कितना है, 1.1/3 घंटे देर से पहुंचती है। तो मतलब 2 और 1 3/2 घंटे देर से पहुंचती है। हमने कहते हैं कितना घंटे देर से पहुंचते हैं, 1 घंटा देर से पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये भाग में है, यहाँ गुना में कर दीजिए। तो क्या पूछ ले, वास्तविक समय है, वास्तविक यह है वास्तविक समय। जिनको पूछता है उनको गुना में मतलब बीचे रखते हैं। किताब ऊपर जो हम लोग निकालते हैं, नीचे जिसको पूछता है बीचे। तो काट दीजिए, ये 2 से काटिएगा तो 2 दूनी के 4, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। फिर से थोड़ा सा देखिए, ये बोलता है कि वास्तविक सामान्य, और ये वर्तमान है। समान समय है मतलब चाल है 5 और वर्तमान 4 है। ये चाल की बात किया है, चाल का उल्टा क्या होता है, समय। तो उलट दीजिए 4:5। अब यहाँ पे देखिए तो ये 3/2 घंटे मतलब 3/2 घंटे देर से पहुंचता है। हमने कहते हैं कितना देर से पहुंचे, 1। किताब ऊपर जो हम लोग निकालते हैं, नीचे जिसको पूछता है बीच। तो किसका पूछ ले है, समान समय मतलब वास्तविक। तो 4 जिसको पूछता है बराबर 6। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में एवं एक दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पूर्ण रूप से पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए एक रेलगाड़ी मतलब दूरी की बात किया है, दूरी। तो दूरी कितना है, 108 मीटर है, 108 मीटर। ठीक है, और दूसरका का कितना है, ये 12 सेकंड में पार करती है, 12 सेकंड में। ये समय की बात किया है। और दूसरा जो है ना 164 है, 164। ये कितना में पार करता है, 16 सेकंड में, 16 सेकंड में। अब दोनों के अंतर देख लीजिए, अंतर, दोनों के अंतर देखिए। तो देखिए तो 14 में से 8 जाएगा 6, और ये 5। तो मतलब ये कितना हो गया 5, और एक में से 1 जाएगा 0। ठीक है, ये 56, और ये कितना समय 4। अब देखिए तो दूरी पता है, समय पता है, तो चाल निकल जाएगा। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी, दूरी बटा समय, समय। काट दीजिए, तो 4 एकम 4, तो बचा कितना, रुकिए, 8 6 14। ठीक है, तो 4 एकम 4, तो 6, तो 4 चौके 16, ये 14 आ गया। ठीक है, तो अब कोई एक दूरी को धारिए, इसको धार लीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए तो दूरी पता है ना, तो देखिए दूरी कितना है 108 है। ठीक है,
108 बराबर कितना 14 गुने 12 चाल गुने समय, तो चाल गुने समय। ठीक है, तो अब देखिए तो चलिए ट्रेन ले लीजिएगा। आप देखिए तो 14 दहिया के 140, 140 और 14 दूनी 28। देखिए तो 140 और ये 28। ठीक है, 8 6 1 168 में से 108 को घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा 60। कितना बचेगा, यही ट्रेन की लंबाई पूछ ले है तो यही ट्रेन की लंबाई कितना हो गया 60। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए फिर से समझिएगा, दूरी दिया है 108 मीटर और 164 मीटर, समय दिया है 12 सेकेंड 16 सेकेंड, अंतर कीजिए 56 और यहाँ अंतर 4, तो 4 बराबर दूरी बट्टा समय तो 14। तो 108 मीटर क्या है लंबा ट्रेन है, जो 14 मतलब चाल है 14, तो चाल गुने समय, तो समय कितना है 12, तो ट्रेन की लंबाई कितना दूरी निकल गया 60। ठीक है, या और में इसको अगर देखना है तो और में देखिए 164 ट्रेन है बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, तो अब यहाँ देखिए तो इसको निकालिएगा। ठीक ना, तो ये कितना आया है 14, 14 गुने 16 कीजिए, तो देखिए 16 गुने 14, क्योंकि क्या होता है चाल गुने समय, तो चाल पहले रख दीजिए, चाल गुने समय होता है, तो चाल कितना आया है 14 और समय कितना है, समय है 16। ठीक है, अब इसको ट्रेन बराबर घटाइएगा तो आपका 60 है आएगा। ठीक है, ट्रेन की लंबाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 800 रुपया का 800 रुपया का 3 वर्ष का मिश्रधन 920 रुपया है। यदि ब्याज की दर 3% वृद्धि कर दी जाए तो मिश्रधन क्या होगा। देखिए यहाँ पे मूलधन दिया है 800, ठीक है, टाइम दिया है 3 वर्ष, 3 वर्ष। ठीक है, मिश्रधन अमाउंट कितना है 920। आप देखिए तो मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे तो साधारण ब्याज प्राप्त होगा, तो साधारण ब्याज कितना होगा 920 में से 800 को घटाइए तो 120, तो यहाँ से दर निकाल दीजिए, तो दर बराबर क्या होता है ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 और मूलधन गुने टाइम, टाइम कितना है 3। आप देखिए तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, आप देखिए इसको काटिए, 3 चौके 12 40, तो 8 पचे 40, ये 5%। ठीक है, तो बोलता क्या है नया दर मतलब 3% की वृद्धि कर दिया जाए, तो नया दर देखिए, नया दर, तो दर 5% ऐसे था प्लस 3% की क्या किया है ब्याज की दर में 3% की वृद्धि कर दिया जाए, तो यहाँ 3 को वृद्धि कीजिए तो टोटल कितना हो जाएगा 8%। अब टाइम वही है, टाइम वही है, लेकिन ये दर क्या हो गया चेंज हो गया, तो 18 के 24, साधारण ब्याज कितना हो गया 24। देखिए ऐसा ही कितना हो गया 24। तो अब देखिए मिश्रधन कितना दिया है, मिश्रधन न पूछ ले है, तो देखिए मूलधन कितना है 800, तो यहाँ ले लीजिए 800 मूलधन है, हमने कहते हैं मूलधन कितना है 100 है, तो मिश्रधन की बात किया है, अगर साधारण ब्याज 24 है और इसमें अगर 100 जोड़ देते हैं तब मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज, तो 124। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 8 चौके 32 की 2 बचा 3, 8 दूनी 16 3 19, 1 8 1 9, 992, 992 है 992। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा फिर से एक बार समझिएगा। देखिए मूलधन दिया है 800, टाइम दिया है 3 वर्ष, अमाउंट दिया है 920, तो यहाँ से ऐसा ही निकाल दिए तो साधारण ब्याज 120 हो गया, क्योंकि मिश्रधन में से मूलधन को घटा दिए साधारण ब्याज, तो दर निकाल दिए, तो दर बराबर ब्याज गुने 100 और मूलधन गुने टाइम। ठीक है, तो 5% आ गया,
तो नया दर में मतलब 3% की वृद्धि किया जाए तो नया दर 5 + 3 8% हो गया। तो टाइम वही है लेकिन दर में क्या हो गया, चेंजिंग हो गया। तो दर 8%, तो 18 के 24 हो गया। अब मूलधन कहता है कि 800 रुपया है, हमने कहते हैं मूलधन कितना होता है 100। किताब ऊपर जो हम लोग निकालते हैं नीचे, और जिसको पूछता है उसको बीचे। तो पूछ ले क्या मिश्र धन, तो साधारण ब्याज 24 है, इसमें 100 और जोड़ देंगे तो मूलधन प्लस ब्याज मिश्र धन 124 काटिएगा तो 992। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए, एक आयताकार प्लॉट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है और इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। तो प्लॉट का परिमाप है, प्लॉट का परिमाप देखिए इसमें दिया है भुजा, लंबाई और चौड़ाई दिया है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है 5:4 है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। ये बोलता है कि 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है। हमने कहते हैं कि 5 के 20 है, ठीक है। जब क्षेत्रफल की बात करता है तो रूट में डाल देते हैं। क्षेत्रफल की जैसी बात करेगा तो रूट में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए तो क्या पूछ ले है उसका प्लॉट की परिमिति। तो परिमिति क्या होता है 2 × L + B। अब देखिए तो 2 इंटू तो 5 4 9 L + B कितना है, तो 5 L है और B कितना 4 है। तो 5 4 9 9 दूनी 18। तो यहाँ 18 रख दिया, यहाँ रख दीजिए L का 5 और B का 4। अब देखिए तो इसको काट दीजिए तो कितना 25। तो रूट से बाहर निकलेगा तो 5 और गुने, अब गुना कीजिए 5 4 9 9 दूनी 18। तो 18 × 5 90, 18 × 5 90। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। फिर से थोड़ा सा समझिएगा, लंबाई 5 दिया है, चौड़ाई 4 दिया है, ठीक है। अब ये बोलता है कि 500 क्षेत्रफल है, हमने कहते हैं कि 5 के 20 है। क्षेत्रफल की जैसी बात करेगा रूट में चढ़ा देंगे, ठीक है। तो बोलता है परिमिति, तो 2 × L + B होता है। देखिए L दिया है 5 और B दिया है 4। तो 5 4 5 4 9 9 दूनी 18। तो ये काटे हैं तो रूप 25 है, 25 के रूप बाहर निकाले तो 5 × 18 बराबर 90। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष में 8% की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में 2.56 रुपये हैं। तो उस राशि का पता लगाइए। राशि मतलब मूलधन की बात किया है, उस मूलधन का पता लगाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ रेट दिया है 8%, टाइम दिया है 2 वर्ष, ठीक है। यहाँ एसआई और सीआई का अंतर कितना है, एसआई और सीआई का अंतर, एसआई और सीआई का अंतर देखिए, देखिए एसआई और सीआई का अंतर तो कितना है 2.56। अब देखिए ये अंतर है तो यहाँ से एसआई सीआई का अंतर निकाल लीजिए, एसआई और सीआई का अंतर। तो देखिए रेट के 100 बार कीजिए तो 8 के 100 बार 64, 2 अंक के बाद दशमलव देते हैं, ठीक है। 2 अंक के बाद क्या करते हैं दशमलव देते हैं। तो अब देखिए सीआई की तुलना सीआई से करें 2.56, हमने कहते हैं सीआई कितना है 0.64। देखिए किताब ऊपर जो हम लोग निकालते हैं नीचे और जिसको पूछता है उसको बीचे, तो वह धन, धन मतलब मूलधन, मूलधन की पता लगाने की बात किया था। ये 2 अंक के बाद है तो ये भी 2 अंक के बाद, दशमलव से दशमलव कैंसिल कर दिए। अब देखिए तो इसको काटिए तो 4 चौके 16, 6 चौक 24 से 25, ये 4 से कट जाएगा तो बराबर कितना हो गया 400, 400। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। फिर से थोड़ा सा देखिएगा, देखिए रेट दिया है 8%, टाइम दिया है 2 वर्ष। तो यहाँ से CISI का अंतर 2 रुपया 2.56 दिया है। तो यहाँ CISI का अंतर रेट के 100 करते हैं 8 के 100 64, 2 अंक के बाद दशमलव। आप देखिए अंतर के तुलना अंतर से किताब ऊपर जो हम लोग कहते निकालते हैं नीचे और जिसको पूछता है उसको हम बीचे।
तो वह धन धन मतलब मूलधन की बात किया है, सब काटिएगा तो आपका कितना आएगा 400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 350 रुपया के इनवाइस पर दी जाने वाली 30% और 20% की बटा श्रेणी एक बटा होगा। देखिए एक बोलता है कि 30% का बटा दिया जाता है और एक कितना का 20% का, माइनस माइनस प्लस। चलिए 30 गुने 20 बटा 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। अब इसके बाद में आइए, तो ये क्या होता है, चिन्ह वही रहता है लेकिन जुट जाता है, तो माइनस कितना 30 और 20 50, ठीक है 50, ठीक है। अब प्लस कितना 3 दूनी के 6। अब देखिए तो 50 में से 6 को घटा दीजिए तो कितना हो गया 44, 44%, 44% है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। या इसको एक और कर सकते हैं, 100 और में डाल दीजिए, 100 माइनस 100 गुने, अब देखिए तो कितना 37% का डिस्काउंट, तो टोटल हमारे पास कितना होता है 100 होता है, 100 में 30 का डिस्काउंट कर दीजिए तो बचा कितना 70, तो 70% हटेगा 100, ठीक है। चलिए अब गुने, अब देखिए तो दूसरका में 20% का बटा देता है, तो जब भी होगा टोटल धन कितना होगा 100% होगा, 100 में 20% का डिस्काउंट दीजिए तो 80 बचा, तो यहाँ ले लीजिए 80, ये परसेंट हटेगा 100। अब देखिए ये 100 से ये 100 कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो 100 माइनस 8 सते 56। अब घटाइए 10 में से 6 जाएगा 4, ठीक है। 9, 9 में से 5 जाएगा 4, मतलब 44%। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक साइकिल 750 में खरीदी गई, यदि उसे 16% लाभ पर बेचा जाता तो साइकिल का विक्रय मूल्य है, ये पूछ ले है कि सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य है, तब विक्रय मूल्य की बात किया है। तो देखिए तो ये बोलते हैं कि 750 रुपये में खरीदते हैं, किताब कहते हैं कि 750 रुपये में खरीदते हैं, हमने कहते हैं कि नहीं कितना में खरीदते हैं 100 रुपया में खरीदते हैं। किताब ऊपर जो हम लोग निकालते हैं नीचे, और जिसको पूछता है उसको बीचे गुना में, तो किसका पूछ ले 16% लाभ पर। तो देखिए तो अगर टोटल हमारे पास 100% होगा, उसमें 16% वृद्धि कर देंगे तो 116 हो जाएगा। चलिए तो 116, अब देखिए तो 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है। अब 116 गुने 75 कीजिए, 116 गुने 75 तो 8700 बटा कितना है 10, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, मतलब 870, 870 है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा फिर से देखिएगा, ये बोलता है कि 750 रुपये में कोई वस्तु को खरीदे हैं, हमने कहते हैं कितना में खरीदे हैं 100 में। चलिए तो बोलता है 16% लाभ, तो जब भी बेचेंगे तो टोटल 100% होता है, उसमें 16% की वृद्धि कर दीजिए तो 116, तो ई करिएगा 116 गुने 75 तो 8700, तो 1/10 है तो 1 जीरो से 1 जीरो 870, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। देखिए तो बोलता है कि उस संख्या का 40% क्या होगा, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है, 200% 90 है। तो अब यहाँ पे देखिए 200 लिखे तो 200% प्रतिशत हटेगा 100 बराबर कितना है 90, 90, तब तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कीजिए तो 90 गुने 100 बटा 200। अब देखिए तो 2 जीरो से 2 जीरो,
2 से काटिए तो 45, ये कितना आ गया 45। अब इसी संख्या का 45 का इसी संख्या का 40% क्या होगा, इसी संख्या का 40% प्रतिशत हटेगा 100। ठीक है, 1 0 से 1 0, ये 2 हो गया और ये 5 हो गया, 5 9 45, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। फिर से समझिएगा थोड़ा सा, बोलता है कि 200 प्रतिशत, प्रतिशत हटेगा नीचे 100, बराबर कितना है 90 है। तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई किए तो 90 गुने 100 बटा 200, 2 0 से 2 0, 2 से काटे तो 45। अब जो इस संख्या निकला ना, इसी संख्या का 40% क्या होगा, बराबर 18। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ए, बी तथा सी ने एक कार्य को 1,65,000 में समाप्त करने का ठेका लिया। ए तथा बी ने मिलकर कुल कार्य का 7/11 भाग समाप्त कर दिया तथा शेष कार्य सी ने किया। इस धन में से सी का कितना भाग होगा। देखिए सी का भाग पूछ लिया। देखिए कोई ए बी सी 3 को मतलब कार्य करने वाले हैं, ए बी सी, जो 1,65,000 रुपया में समाप्त करने का ठेका लिया। मतलब 3 को हम लोग व्यक्ति हैं और 1,65,000 रुपया में ठेका लिया कि हमने क्या करेंगे, समाप्त आपका काम कर देंगे। जिसमें ए तथा बी ने मिलकर कुल कार्य का, तो जिस राशि में काय अथवा से लगा रहे उसे हम हर मानते हैं। तो देखिए यहाँ कुल कार्य, कुल कार्य, तो कुल कार्य 11 है। ए तथा बी ने कितना 7 कार्य किया। ठीक है, तो अब बोलता है जो बचेगा वो सी के लिए होगा, सी करेगा। तो 11 है, इसमें से ए और बी 7 दिन कर लिया, तो बचा किसके लिए, सी के लिए। तो सी 4 दिन करेगा, 7 4 11। अब बोलता है कि देखिए सी ने इस धन में से सी का कितना भाग मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए टोटल धन 1,65,000 है। ठीक है, 1,65,000 है। किताब कहता है कि 1,65,000 टोटल धन है, हमने कहते हैं कि टोटल कितना है 11 है, 11 है। तो सी का पूछ ले, तो किताब ऊपर जो हम लोग निकालते हैं नीचे, और जिसको पूछता है उसको बीचे, तो सी को पूछ लेते, जिसको पूछता है उसको बीचे, मतलब गुना में। ठीक है, अब देखिए इसको 11 से काट दीजिए, तो 11 एकम 11, 11 पचे 55, 15 चौके 60, 60 पर 3 गो जीरो, मतलब 60,000। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए यदि आयताकार खेत का परिणाम 480 मीटर है और इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, खेत का क्षेत्रफल क्या है। ये बोलता है कि खेत का क्षेत्रफल क्या है। तो अब देखिए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ परिमाप दिया है 480, तो यहाँ लंबाई दे दिया है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है 5:3 है। अब देखिए तो यहाँ खेत का परिमाप दिया है 480, किताब कहता है कि 480 परिमाप है, किताब कहता है कि 480 परिमाप है। हमने जानते हैं कि 2 × L + B परिमाप होता है। तो 2 × L + B, तब 5 3 8, 8 दूनी 16। किताब कहता है ऊपर, जो हम लोग निकालते हैं नीचे, और जिसको पूछता है उसको बीचे। तो क्षेत्रफल पूछ ले है, तब 5 और 3 का निकाल दीजिए, तो 16 से काटे 16 आई 48,
16 तिहाई 48, 30। तो अब देखिए तो 5 तिहाई 15, ये 150 और 3 तरीके 9, 90। तो क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई दिया है 150 और चौड़ाई दिया है कितना 90। तब 15 नवा 35 से, ठीक है, 15 नवा 35 से 135 पर 2 गो जीरो दे दीजिए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। फिर से थोड़ा सा समझिएगा, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 5:3, ठीक है। ये बोलता है कि 480 मतलब परिमाप है, हमने जानते हैं कि 2 इंटू एल प्लस बी होता है परिमाप। एल प्लस बी दिया है, ये 5 दिया है और ये बी 3 दिया है। तब 5 3 8 8 दूनी 16। परिमाप के तुलना परिमाप से, किताब ऊपर जो हम लोग निकालते हैं नीचे। अब क्षेत्रफल पूछ ले तो प्रत्येक का मान 5 और 3, तो 150 90। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो 150 गुने 90 कीजिएगा तो 135 पर डबल जीरो। या और में बना सकते हैं, और में भी इसको डाल सकते हैं। ये बोलता है कि 480 क्षेत्रफल है, हमने कहते हैं क्षेत्रफल कितना है 16 है, इसका एक्स बार। तो क्षेत्रफल की बात किया है, ये एक्स बार में डाल देंगे। तो अब देखिए तो 5 तिहाई 15 गुने 15 कर दीजिएगा। अब देखिए तो इसको काटिए तो 30। तो 30 के एक्स बार कितना होता है 900। अब 900 गुने 15 कीजिए, 900 गुने 15, 15 नवा 35 से 135 पर डबल जीरो, 135 पर डबल जीरो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹63 प्रति किलोग्राम की चाय ₹90 प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य ₹72 प्रति किलोग्राम हो जाए। देखिए ये फर्स्ट और ये सेकंड है, ठीक है। ये बोलते हैं कि ये 63 है और एक कितना है 90 है, और दोनों का क्रय मूल्य कितना है 72 है। अब देखिए तो एक से छोटा और एक से बड़ा एलिगेशन के नियम कहलाता है। देखिए तो एक से छोटा और एक से बड़ा एलिगेशन के नियम कहलाता है। तो अब घटाइए, अब घटाइए तो ये 12 में से 3 जाएगा, ठीक है, 9। चलिए अनुपात, अब इसको घटाइए तो 10 में से 2 जाएगा 8, और ये 8 में से 1 जाएगा 7 जाएगा 1, 18। तो इसको छोटा करना है तो छोटा कर दीजिए। तो 2:1, 2:1। ऑप्शन नंबर 2:1, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। फिर से थोड़ा सा समझिएगा, ये बोलता है कि 63 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय है, तो 63 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय हो गया। और दूसरा का बोलता है कि 90 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय के साथ, 90 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय हो गया के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 72 रुपये प्रति किलोग्राम है, 72 रुपये क्रय मूल्य है, मतलब दोनों में। तो अब देखिए तो एक से छोटा और एक से बड़ा एलिगेशन कहलाता है। तो अब घटाएं 90 में से 72 को तो 18, और 72 में से 63 को घटाएं तो 9, ठीक है। इसमें माइनस प्लस नहीं लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए तो काटे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, मतलब 2:1, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद है, 6 वर्ष बाद है इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। इनकी आयु में कितना का अंतर है, ठीक है। देखिए ये बोलता है कि समीना और सुहाना है, समीना, समीना और सुहाना, सुहाना है, इनका अनुपात दिया है 7:3।
ये परजेंट की बात किया है, 7:3 है। ठीक है, 6 वर्ष बाद है, 6 वर्ष बाद है। इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 5:3। ठीक है, तो अब देखिए तो इसको बराबर करेंगे तो नीचे के अंतर को ऊपर में कीजिए, तो 5 और 3 कितना का? 2 का अंतर है, तो 2 से ऊपर गुना। तो एक टर्म में जिस संख्या से गुना करते हैं उसे सारे संबंधों में। अब ऊपर कितना का अंतर है? 7 और 3 में 4 का अंतर है, तो नीचे 4 से एक टर्म में जिस संख्या से गुना करते हैं उसे सारे संबंधों में। ठीक है, अब देखिए तो 7 दूनी के 14 और 5 के 20, ये 6 वृद्धि किया। अब देखिए तो 3 दूनी के 6 और चरती आई 12, ये भी 6 वृद्धि किया। ये बोलते हैं कि 6 वर्ष अधिक है। हमने भी कहते हैं कितने वर्ष अधिक है? 6 वर्ष। तो किताब ऊपर जो हम लोग निकालते हैं नीचे, और जिसको पूछता है उसको बीच गुना में। तो किसका पूछ ले है? इनकी आयु में अंतर है। तो अब देखिए तो इनकी आयु में अंतर, तो 7 और 3 में कितना का अंतर है? 4 न हो। देखिए पहले 7 था और 3 था, तो 4 का अंतर था, 4 न है। ठीक है, चलिए तो रख दीजिए अंतर। तो अंतर कितना का है? 4 बराबर 4 आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। या और में एक और देखिए, और में देख लीजिए, और में देखिए तो अब ये बोलता है कि 6 वर्ष अधिक है। हमने भी कहते हैं 6 वर्ष अधिक है। तो बोलता है क्या? तब इनकी आयु में कितना का अंतर है प्रेजेंट में? तो अब देखिए तो ये 5 है और ये 3 है, कितना का अंतर है? 5 और 3, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है कि 12 प्लस 4 12 5 के 20, 8। छोड़ दीजिए इसको, यहीं पर रह दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। ठीक है, ऑप्शन 4 है, ऑप्शन 4 मार दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। ठीक है, 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी। तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, रमेश की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, चलिए देखिए, ये बोलता है रमेश है, ये रमेश, और ये क्या है? उनके पुत्र राहुल हैं, पुत्र हैं। इनकी 4 गुना है, तो ये 4 है और ये 1 है। ये परजेंट की बात किए हैं, परजेंट की बात किए हैं। अब इसके बाद में बोलता है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? चलिए, तो इनकी आयु का अनुपात 9 गुना है, तो ये 9 हो गया और ये 1 हो गया। ठीक है, तो अब नीचे के अंतर को ऊपर में, ऊपर के अंतर को नीचे में, तो कितना? 8 का, तो इसमें भी 8 से, तो इसमें भी 8 से। ये 3 का, तो इसमें भी 3 से, तो इसमें भी 3 से। अब देखिए तो 18 8 चौके 32 और 9 की 27, 27 3 30 और 2 32, 5 का अंतर है। ये 5 वृद्धि किया। अब यहाँ देखिए तो कितना की वृद्धि हुआ? ये भी 5 के। ठीक है, 5 के। ठीक है, ये भी 5 का अंतर, ये भी 5 का अंतर। चलिए, ये बोलता है कि 5 वर्ष कम है। हमने भी कहते हैं कितने वर्ष कम है? 5 वर्ष कम है, तो क्योंकि ये भी 5 वर्ष कम है, माइनस में ही होगा। चलिए, चलिए ठीक है, तो अब क्या पूछ ले है? रमेश की वर्तमान आयु कितनी है? तो रमेश की वर्तमान आयु, तो 8 चौके 32, जिनको पूछता है उनको गुना में काट दीजिए, बराबर 32, बराबर 32। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा सा नेक्स्ट 14 पाइए। इसमें ए नहीं लेंगे,
ये दोनों का अंतर देखिए, 7 दूनी के 14 प्रेजेंट में हो गया, और 3 दूनी के 6, तो 8 का अंतर हो रहा है। यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ देखिए 8 है, तो यहाँ 8 ले लीजिएगा, 8, तो इसको मिटा दीजिए, बराबर 8। ऑप्शन नंबर बी लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए ये 7 दूनी के 14 और 3 दूनी के 6, कितना का अंतर है? 8 का। तो यही पूछ लेता कि इनकी आयु में कितना का अंतर है, तो किताब ऊपर हम लोग जो निकालते हैं नीचे, जिसको पूछता है उसको पीछे, तो अंतर पूछ ले तो 8 है, ठीक है। चलिए, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट डे। चलिए आप लोग मस्त रहिए और अच्छे तरह से मेहनत कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।